आप चुनाव रहित जीवन की बात करते हैं, लेकिन सारा जीवन चुनाव ही तो है। आप क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे संबंधित होते हैं, यही सबसे तो आपका जीवन निर्धारित होता है ना। भले हम कितना भी गैप सांप कर लें, गप सप कर लें। नहीं भाई, आपकी बात से आंशिक सहमति है, पूरी सहमति नहीं है। उसको हम लोग साथ साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम चुनाव करते हैं, चुनाव का हमारे आपके आधार क्या है? क्या हम अपनी सिखावन समझावन से ही चुनाव नहीं करते हैं? जैसे आप एक विशेष तरीके की इमारत में जा करके इबादत करना या पूजा प्रार्थना करना चुनते हैं। अब विशेष तरीके की इमारत में जा करके आप जो इबादत कर रहे हैं, यह चुनना आपके भीतर क्या नैसर्गिक रूप से आ रहा है, ऑर्गेनिक है? नहीं, इसके लिए आपको तैयार किया गया है। आप जानने समझने लायक हो सके, उससे पहले ही आपको संस्कारित कर दिया गया है कि आप ऐसा सोचें, आप ऐसा देखें। हम चुनते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति होने का, पर प्रसिद्ध व्यक्ति होने के आधार पर अपने जीवन को तय करना, आंकना, क्या यह आपके भीतर नैसर्गिक रूप से आया है, या जीवन को तुलनात्मक आधार पर प्रसिद्ध करके जो जो खुशी का एहसास होता है, तथाकथित, जैसे एक बच्चे को जब हम कहते हैं कि तुम अपने सहपाठी से अधिक नंबर लाओ, कक्षा में सबसे अधिक नंबर लाओ, तो तुमको मिठाई मिलेगी, तुमको चॉकलेट मिलेगा, तुम्हारा ताली बजा करके स्वागत होगा। तो बच्चा धीरे धीरे ये सीखता है कि वो जो ताली बजाना, वो जो सबका स्वीकार कर लेना, सबका जो ऊंची आंख से देख लेना है, वह तब होता है जब मैं कुछ अच्छा करके लाता हूं। तो वो प्रसिद्ध होने की जीवन शैली में धीरे धीरे जीवन का निवेश करने लगता है। अब उसके जीवन का उद्देश्य हो जाता है कि वो प्रसिद्ध होगा, वो प्रसिद्ध होना चाह रहा है, लेकिन ये प्रसिद्धि के माध्यम से जीवन शैली उसके भीतर इंस्टॉल की गई है, उसके भीतर डाली गई है। तो जब आप कोई चीज चुनाव कर रहे हैं, लगता है कि हम आप चुन रहे हैं, लेकिन हमसे आपसे वैसा चुनवाया गया है, तो मौलिकता कहाँ है? इसका मतलब कि जब मैं कोई भी चीज चुन रहा हूं, तो मुझे जो मेरी मौलिकता है, जो मैं अपने प्राणों में लेकर के पैदा हुआ हूं, जो मेरी इनबिल्ट है, जो संस्कारित नहीं है, उसको तो कभी अवसर मिला ही नहीं। और चुनाव की अपनी जगह है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज खाने से आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसमें आप चुनते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि बचपन से बिल्कुल भी व्यक्ति को चुनाव रहित होना चाहिए, तब तो फिर वो खाद्य मिट्टी और रोटी में फर्क नहीं करेगा। उसकी जरूरत है शरीर को ठीक से तरीके से संचालित करने के लिए, ठीक से कपड़े पहनने के लिए। लेकिन जीवन के धरातल को, जीवन के प्रवाह को पूरा ही तय कर देंगे चुनाव से, पूरा ही तय कर देंगे उस आधार पर जो हम आप जानते समझते हैं। हम यही कह देंगे कि हम पूरी जिंदगी को जानते हैं, तो ये दुर्घटना हो गई। ज्ञात के क्षेत्र की थोड़ी सी जरूरत है, जान पहचान की थोड़ी सी जरूरत है, लेकिन किसी रिश्ते को पूरा जान पहचान में ही निपटा देंगे तो शायद हम रहस्य से वंचित रह जाएंगे। जीवन एक रहस्य है, एक अनसुलझा रहस्य, जिसको सुलझाने की जरूरत भी नहीं है और सुलझाने की कोई संभावना भी नहीं, सुलझाया भी नहीं जा सकता है। कौन सुलझाया देगा? तो चुनाव की अपनी जगह है, लेकिन पूरा जीवन यदि चुनाव हो गया है तो हम फिर एक मशीन है। मशीन बिल्कुल जो उस हिसाब से उसको
प्रोग्राम कर दिया गया है, वैसे ही वह काम करती है, वैसे ही वो चलती है। स्वयं का होने में, प्रेम भाव में जब भावपूर्ण होके आंसू आते हैं, क्या वह भी सीमित मैं से ही आ रहा है? प्रेम भाव और प्रेम स्वरूप में क्या अंतर है? ये महत्वपूर्ण बात है। विशेष करके पिछली सदी में ओशो की शिक्षाओं के बाद से भाव प्रवणता को बहुत बल मिला। पहले भी था, लेकिन बाद में और भी बल मिल गया। वह भाव प्रवणता जो मेरे आयोजन से आ रही है, वह भाव प्रवणता छद्म है, धोखा है। मैंने किसी को गुरु तय कर दिया, उसको देख करके उसको इतना ऊंचा कर दिया, महिमा मंडित कर दिया कि उसके हाव भाव, उसके तौर तरीके सब मुझे रास आने लगे। उसको देख करके मुझे बड़ा भाव आता है, जिसे मैंने गुरु तय किया है। वह सच्चा भाव नहीं है। हमारा आपका मन एक डरा हुआ मन है, जो शरण चाहता है, जो चाहता है कि कोई चीज इतनी ऊंची हो, इतनी बड़ी हो, जिसके नीचे मैं शरण पा जाऊं। तो जानबूझ करके वह किसी चीज को बहुत ऊंचा करना चाहता है, इतना उसकी महिमा बता देगा, इतना उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर देगा, ताकि वह उसके नीचे ठहरे, उसके नीचे उसको शरण मिले। अब ऐसी शरण में जैसे हमारे पुराण पुरुष, उनकी खूब महिमा हम गाते हैं, इतना ऊंचा कर देते हैं, इतना व्यापक कर देते हैं कि हमारा मन सोचता है कि फिर वो बहुत बड़े हैं, फिर उनके अंदर, उनके नीचे मुझे शरण लेने में फिर कोई, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो उनके नीचे मुझे शरण लेने में फिर कोई असुविधा नहीं होगी। मैं पर्याप्त शरण में हूं, मुझे फिर कोई भय नहीं। यह एक छद्म भाव है, ये सच भाव नहीं है। आपके आंकड़े बदलते हैं, आप अपने पुराण पुरुष को बदल देते हैं। भारत में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसमें आस्थाएं बदल दी गई। जो आस्था स्वार्थ, यानी जो आस्था लालच के वश या भय के वश विकसित की गई हो, उसमें जितनी भी भाव आते हैं, वह भाव छद्म है, झूठे हैं। बजाय इसके आपके जीवन में कोई मौलिक क्रांति को अवसर मिलना शुरू हो जाए। जैसे आप यह भूमिका देखें कि जिसको मैंने तय किया है, जो मेरी बुद्धि के हिसाब किताब से सही पाया गया है, वह मेरी ही बुद्धि का हिसाब किताब होगा। मुझे नहीं पता है कि सच क्या है। यह देख करके यदि हमारी सीमा वह बुहरने लगे, वह एक तरफ होने लगे, उसके बाद यदि कोई भाव भीतर से प्रकट होकर के आता है और होता है, अकारण ही आंसू बहने लगते हैं। शायद हमारे भीतर जो सहज स्निग्धता है, वह बड़ी ही संवेदनशील है, बड़ी ही करुणापूर्ण है। आयोजित नहीं, प्रायोजित नहीं, नैसर्गिक। जब आयोजित प्रायोजित ढंग हमारे एक तरफ सरकने लगते हैं, तो सहज ही जीवन में भाव उमड़ सकते हैं, अनायास भाव उमड़ सकते हैं। वे भाव मूल्यवान हैं। वे भाव ऐसे हैं जैसे सच में किसी नारियल के वृक्ष में नारियल के फल लगे हैं जिसमें जल भरा हो। न कि शादी विवाह में जो प्लास्टिक के नारियल के पेड़ खड़े कर दिए जाते हैं, बड़े चमचमाते नारियल के फल उसमें भीतर बत्ती जला करके दिखाई पड़ते हैं, वैसे नहीं। तो यह हमको ही देखना पड़ेगा कि हमारे भाव हमारे ढंग से आ रहे हैं, हमारी मान्यताओं से आ रहे हैं। आतंकवादी को बड़े भाव आते हैं, बहुत स्पष्ट रहता है वो, उसको कोई डाउट नहीं होता
कि इधर मरे उधर सीधे जन्नत, वो भाव नहीं। वो भाव जो मेरी सीमा के समझ लेने के बाद नैसर्गिक रूप से यदि जीवन में पैदा होते हैं तो वे। सिद्धांत और व्यावहारिकता में तालमेल बिठाना कठिन लगता है कदम कदम पर। सुरेंद्र जी, फिर जिसे आप सिद्धांत कह रहे हैं वह तो दूर की बात, जो जो चित्त है, जो जाके सच में एक्सप्लोर करने जा रहा है, वही जरा अभी छिछला होगा, ओछा होगा। घर में उबे हुए हैं, चले गए, कथा हो रही है, बैठ गए, कुछ बुराई नहीं है, बढ़िया कहानी सुन करके आ गए, कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा। लेना देना तो घर की चीजों से ही है कि कैसे दुकानदौरी चले, कैसे ज्यादा मुनाफा हो, कैसे बाल बच्चे पढ़े लिखें, कैसे उनका शादी विवाह हो, कैसे और एक नया प्लॉट मिले, कैसे और कहीं बढ़िया खरीदारी हो, घर में साज संवार के सामान आ जाएं। असल में निष्ठा उसमें है। तो जा करके जो सिद्धांत, जो सीख हम लोग वहां से ग्रहण करके आएंगे कथा सुन करके कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो जिस जगह पर ग्रहण की जाएगी वो जगह सस्ती है, उस वह बुद्धि ही सस्ती है जो ग्रहण करने जा रही है, उसकी तो सारी निष्ठा इधर है। तो गई, वो मनोरंजन करके वापस आ गई। हाँ, अगर धधक है, समझ में आ गया, सच में समझ में आ गया। हमने सुना है कि हमारे एक पूर्वज थे गौतम बुद्ध, वे कहते हैं कि इधर तो चारों ओर आग लगी है। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर कहता है कि कुमार आप क्यों घर छोड़ करके जा रहे हैं, इतनी सुंदर पत्नी है आपकी, अभी अभी आपको बालक पैदा हुआ है, कुलदीपक आपके घर में आया है, और वो देखिए आपका स्वर्ण जटित महल, उसके कंगूरे देखिए दमक रहे हैं रात्रि में दीपकों के आलोक में। वे कहते हैं कि चन्ना कैसी बात करते हो तुम, वो वहां तुमको आलोक दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो वहां पर आग जलती हुई दिखाई पड़ रही है, सब कुछ धू धू करके जल रहा है। उन्होंने अपने बेटे का नाम राहु से रखा था, राहुल, ये राहु आया है। यह भी एक ढंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संस्थाओं के प्रति नकारात्मकता से भरिए, पर संस्थाओं की सीमा तो समझिए। सारी जिंदगी का पूरा क्रियाकलाप, सारा सामर्थ्य उसी चीज में, वही वही बाल बच्चा, वही नौकरी धंधा, खुद को जस्टिफाई कर दिया है कि नहीं कर्तव्य है, कर्तव्य पूरा करके जाना है। किसने सिखा दिया ये सब हम लोगों को कि कर्तव्य है ये? नहीं। अगर हम सच में ही संवेदनशील हैं तो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं होता है। फिर सिद्धांत और व्यवहार में कोई विभाजन है ही नहीं। आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आप जंप करेंगे। अगर आपको दिखेगा कि हाँ आग लगी है और कोई कहेगा कि उस खिड़की से बाहर निकल जाइए, तो उस खिड़की से बाहर निकलना और आपका एक्शन करना, ये दोनों दो बातें नहीं होंगी। खिड़की दिखाई पड़ी तो कूदे आप, वो तो तब अंतर होता है ना जब कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, जब ऐसे है कि सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, भीतर रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी कभी देखेंगे तब आजमा लेंगे इसको, और वो दिन कभी नहीं आता, मौत आ जाती है। साधु। इसको सच में ही समाधान की भूख हो
उसको सबसे पहले समस्या का परीक्षण करना चाहिए, जागना चाहिए, अपने रिश्तों का पहले तो गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए, फिर अपने मूड्स को देखना चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए, उनकी शातिर गतिविधि को परखना चाहिए। फिर धीरे-धीरे अपने आप उस जगह पर आएँगे कि फिर आप विचारों की भी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये देख लेंगे कि विचार की निंदा वस्तुतः विचार ही है, जो विचार के ही दायरे में आपको बाँध कर के रखती है। विचार की स्तुति वस्तुतः विचार ही है, जो विचार के दायरे में आपको बाँध कर के रखती है, जीवन को बाँध कर के रखती है। फिर आप विचार की निंदा नहीं करेंगे, भाव की स्तुति नहीं करेंगे, फिर ऐसे किसी भी झांसे में आप नहीं फँसेंगे।